वेलकम बैक। और कल गिलगित बल्तिस्तान का इंडिपेंडेंस डे था, उस हवाले से काफ़ी वहाँ पर इवेंट्स भी हुए, लेकिन जो उनका मौक़िफ़ है, जो उनकी सोच है, उसको आज हम उजागर करेंगे अपने इस प्लेटफॉर्म से। और हमारे साथ मौजूद हैं राजा नासिर अली ख़ान साहब, जो कि वज़ीर मनसूबाबंदी गिलगित बल्तिस्तान है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया आपका। जी, थैंक यू सो मच। आप लोगों को मुबारक हो इंडिपेंडेंस डे की खुशियाँ। और जो सोच आपकी इसमें उजागर होती है, वो हमारे प्लेटफॉर्म से ज़रा हमारे नाजरीन तक पहुँचाइए। जी ज़रूर, थैंक यू सो मच जी। सबसे पहले तो अपने वासियों को, गिलगित बल्तिस्तान वालों को, स्पेशली पाकिस्तान वालों को भी आज मुबारकबाद देना चाहता हूँ, पूरे पाकिस्तान को। क्योंकि देखें जी, एक सत्ता, एक सूबा ऐसा है कि जिसने अपने आप अपने मदद से, अपने की सहारे पे, अपने लोगों के जरिए, अपने सोच के तहत जंग लड़के डोगरा राज से छुटकारा हासिल करके पाकिस्तान में खुद शामिल हुए। जी। और उस पे एक बड़ी अजीम कौम की निशानदेही भी होती है। इस कौम का आप अंदाजा लगा सकते थे कि ये कितने यूनाइटेड और मजबूत कौम है। जी। हालांकि बहुत ही उस वक्त पॉपुलेशन वाइज भी बहुत कम लोग थे, जिनके अंदर मेरे ख्याल से 400 लोगों ने इस जंग में हिस्सा लिया उस वक्त गिलगित बल्तिस्तान को हासिल करने में। क्योंकि 1947 में जब पाकिस्तान आजाद हुए, उसके 3 महीने बाद यहाँ पे अपने कुछ मुस्लिम हमारे जो फौज लीडर्स थे, जिसमें हमारे कर्नल हसन खान जो कि लीडिंग जी। रोल पे थे, उन्होंने उस वक्त की जो डोगरा राज की गवर्नर था, उनके घर पर हमला करके उनको हिसार में लेकर उनको मजबूर किया कि वो हथियार डालें। और उसके बाद ये जंग पूरे गिलगित राइट। बल्तिस्तान में शुरू हुआ। गिलगित में सबसे पहले जो जंग शुरू हुई 1947 नवंबर में, जब फतह हासिल हुआ, तब जो हिंदू फौज थे वहां से निकल कर गोया बल्तिस्तान के ये इंडिया में जाना चाह रहे थे, 200 से 250 के करीब। ठीक। उसमें मैं अपने मेरे अपने दादा जो कि राजा मोहम्मद अली खान मखदूम, अच्छा। जिन्होंने अपनी लोकल एक फौज बना के, उन्होंने उन फौजियों को गिरफ्तार भी किया, उनको हुँ। वापस गिलगित जेल में भेज दी। और फिर बल्तिस्तान के अंदर भी, क्योंकि गिलगित पहले जी, आजाद जी। हुआ था, उसके बाद बल्तिस्तान 1948 में आजाद हुए। ठीक, तो ठीक। ये सोच फिर उन्होंने इसी तहत अपनी एक फौज बना के लेकिन ये वॉलंटियर भी वाक़ई यहाँ पे अपने जंग आप लड़ी। में एक कहानी और सच्ची कहानी, और बल्कि एक जज़्बे की जी कहानी है। आज जी जी, जो आप बिल्कुल लोगों ने बिल्कुल। दिन मनाया इंडिपेंडेंस डे, जी उसमें आप लोगों की वैसे कुछ झलकियाँ भी हम इस वक़्त दिखा रहे हैं, लेकिन आप लोगों का आगाज़ कैसे होता है? किस तरह से आप इस जी दिन जी को मनाते हैं? और आगे की क्या सोच आप अपने अंदर और अपने आने वाली नस्ल के अंदर इनकलकेट करना चाहते हैं? जी, देखिए जी, आज के इस दिन को मनाने का मकसद ये है कि देखिए, आज़ाद कौमों को जो है ना, आज़ादी का जो है ना, जी। उसकी कदर होता है जब वो गुलामी से निकल कर, गुलामी के जो अदवार बेशक। होते हैं, जो अज़ियत और ज़ालिमियत के दौर से निकल कर जब वो आज़ाद कौम बन जाते हैं, तो उनको एहसास हुँ। होता है कि हम कितने मुश्किलों में गए थे। उस वक़्त वो यूनाइटेड एक इत्तेहाद, इत्तेफ़ाक के साथ उन्होंने जो जंग लड़ी, उसमें कोई ज़बान, कोई तफ़र्रक़े, कोई मज़ाहब वो नहीं थे, कोई इलाका परस्ती नहीं थी। उन्होंने एक हुँ। कौम बनकर इस जंग को लड़ा और इस जंग को जीता। तो आज भी हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि हम एक कौम है, चाहे गिलगित बल्तिस्तान में 5 ज़बानें बोली जाती हैं, लेकिन जब बात आती है गिलगित बल्तिस्तान, तो हम एक कौम है। तो हमें इस वक़्त भी यही मैसेज देने की हम कोशिश करते हैं कि हम एक बहैसियत कौम, ज़बान, मज़हब और तफ़र्रक़ों से निकल कर बहैसियत कौम आज भी आगे बढ़ने सही। की ज़रूरत है। और हम आने वाली जनरेशन को यही बताना चाहते हैं थे कि मतलब आने जो हमारे दादाओं ने जो कुर्बानियाँ दी, वो किसी इलाका हुँ। परस्ती या मज़हब परस्ती या ज़बान परस्ती के ऊपर नहीं थी, वो बहैसियत कौम था। और आज सही। भी हम यही मैसेज देते हैं कि हम बहैसियत कौम बनकर गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान के एक ऐसा इम्पोर्टेंट सूबा बन चुका है इस वक़्त, हुँ। जिसकी अहमियत सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, बल्कि सीपैक की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है। जी। तो हम एक बहैसियत कौम एक तरक्की याफ्ता कौम बनना चाहते हैं। हम अपने जवानों के अंदर ये शऊर लाना चाहते हैं कि हम जब तक यकजहती, मिली यकजहती और एक हम आहंगी की सोच को लेकर आगे नहीं बढ़ेंगे, हम तरक्की याफ्ता कौमों में से नहीं होगा। तो बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इस उसमें कामयाब है। आज गिलगित बल्तिस्तान मुत्तहिद है, यहाँ पुरअमन इलाका है, पढ़े लिखे लोगों की जो बिल्कुल, सूबा बिल्कुल, आप कहें बिल्कुल। जहाँ पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टूरिज़्म के एजुकेट हवाले से इतना कल्चर। नाम है, बल्कि मैं तो खुद देखा है मैंने जी, वहाँ पर कि कितना जी, जी, फ़ॉरेनर्स बिल्कुल। का कितना इन्फ्लक्स है वहाँ पर। इतने फ़ॉरेनर्स पूरी जी, दुनिया बिल्कुल। से, और जिस तरह से वो डिफरेंट किस्म के स्पोर्ट्स में शामिल होते हैं, डिफरेंट किस्म के फेस्टिवल्स में होते हैं। अगर थोड़ी जी, और जी, जी, तवज्जो बिल्कुल दी मैम। जाए, और इस प्लेटफ़ॉर्म से मैं जी, जी, चाहती हूँ जी। आप वो भी ज़िक्र ज़रूर कर दीजिए ब्रीफ़ली जी, जी, कि मैं किन बिल्कुल चीज़ों पे ज़िक्र करूँगा। तवज्जो दी जानी चाहिए, सो दैट और ज़्यादा हम गिलगित बल्तिस्तान को मज़बूत कर सकें।
जी बिल्कुल जी, देखें जी, अल्लाह ताला ने इस इलाके को जो खूबसूरत नज़ारों से नवाजा है, इतने ही खूबसूरत लोगों के अखलाक, इतने ही सोच और पुरअमन लोग हैं। तो ये पूरी दुनिया में जाना जाता है और माउंटेनियरिंग की दुनिया में, एडवेंचर की यस। टूरिज्म के हवाले से जो पूरे दुनिया में मशहूर है। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर ये एक सबसे फेमस डेस्टिनेशन बन चुका है, जहाँ की 4 खूबसूरत सीजन जो है ना, चांद 4 लगाते हैं इसको इलाके की खूबसूरती के ऊपर। जी। तो हम इस वक्त जो कोशिश करें यहाँ की वेल प्लान डेवलपमेंट के ऊपर, जो एक मशरूम ग्रोथ कंस्ट्रक्शन है, ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। हम कोशिश करें कि मास्टर प्लान के ऊपर, हम कोशिश करें कि एक वेल प्लान मंसूबों के ऊपर, होटल जोन्स के जी। ऊपर टूरिस्ट को फैसिलिटेट भी करें, एक वेल प्लानिंग के तहत करें। इस राइट। इलाके की जो खूबसूरती है वो यहाँ की नेचुरल खूबसूरती है, अट्रैक्शन जो है यहाँ की कुदरती हाँ, खूबसूरती है। लेकिन उसको तो हम एनहांस चाहते हैं कि करना और उसको रिस्टोर प्रिजर्व भी करना, ये जो है जी ये जी जाहिर है हमारी जिम्मेदारी है। बहुत शुक्रिया आपका जी। राजा नासिर अली साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। थैंक यू सो आप मच जी। सबको, आपके तवज्जुद से आप बहुत शुक्रिया। सबको एक बार फिर हम अपने इस प्लेटफॉर्म से बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं आपके इंडिपेंडेंस डे पे। और आज़ादी की नेमत, ये जिस तरह इन्होंने कहा कि वही लोग वाकिफ़ होते हैं जिन्होंने ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजारी होती है और मज़ालिम को फ़ेस किया होता है, जो आज कश्मीर के साथ हो रहा है और जो आज फ़लस्तीन के साथ हो रहा है और बाकी भी मुसलमानों के साथ दीगर ममालिक में है। और यही वही लोग जानते हैं कि आज़ादी किस नेमत को कहते हैं, ज़िंदगी गुजारना किस नेमत को कहते हैं। अल्लाह ताला से जो जो लोग आज़ाद हैं वो सब्र शुक्र करें, अल्लाह ताला से दुआ करें अपने उन तमाम मुस्लिम उम्मा के लिए जो इस वक्त मसाइल और मसाइब का शिकार है। विद दैट एक ब्रेक बिल्कुल नहीं है, अब मैं आपसे विदा ले रही हूँ। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।